आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21 लाख की हुई है पार। 64,000 से अधिक नए केस आए हैं सामने। कोरोना के मामलों में तेजी से भारत में इजाफा हो रहा है। शनिवार को शाम तक देश में 64,973 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,45,878 हो गई है। अब तक 14,69,284 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 874 लोगों की मौत हुई है। इस बीमारी के कारण मरने वालों का आंकड़ा भी भारत में अब 43,384 हो गया है। वहीं कोरोना रोकथाम और जांच और उपचार के लिए अपनाए जा रहे प्रभावी उपायों से इस बीमारी में ठीक होने वालों की दर भी यहां पर 68.32% पर पहुंच गई है, जबकि मृत्यु दर गिरकर 2.4 रही है। हालांकि जांच तेज होने के साथ साथ नए मामलों में आने की तेजी भी बढ़ रही है। इस दौरान भारत में 50,210 लोगों को फिलहाल अस्पताल से छुट्टी मिली है शनिवार के दिन। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर संक्रमण के मामले 1469 है, जबकि वैश्विक औसत 2425 है। मंत्रालय के मुताबिक प्रभावी निगरानी और जांच नेटवर्क में सुधार से मामलों में जल्दी से पकड़ आने से गंभीर और जटिल मामलों पर समय पर उपचार मिल सका है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले की दर में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में भारत में 48,900 मरीज ठीक होने के साथ साथ भारत में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों की कुल संख्या 14,27,005 हो गई है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि ठीक दर होने से सच बढ़ोतरी हो रही है और फिलहाल भारत में 68.32% रिकवरी रेट है। देश में अभी 6,19,088 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि शनिवार को कुल संक्रमित मामलों का 29.64% है। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक 2,33,87,171 नमूनों की जांच हो चुकी है। शुक्रवार को 5,98,778 मामलों की जांच की गई है। वहीं महाराष्ट्र में शनिवार को 12,822 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 5,03,084 हो गई है। वहीं 275 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या महाराष्ट्र में 17,367 हो गई। हालांकि इस दौरान 11,082 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली है। वहीं राज्य में इस समय 1,47,048 मामले सक्रिय हैं, जबकि 3,38,365 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं मौत में 933 में नए मौत के मामलों में 300 महाराष्ट्र से है, 119 तमिलनाडु और 101 कर्नाटक से है, आंध्र प्रदेश से 90 और उत्तर प्रदेश से 63, बंगाल से 52 और दिल्ली से 23, पंजाब और गुजरात से 22 और मध्य प्रदेश से 16 मौतें हुई। उत्तराखंड और तेलंगाना से 14, जम्मू कश्मीर से 13 और उड़ीसा से 12 और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 10 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। लॉकडाउन से घाटे में दिल्ली मेट्रो कर चुकाने को लेकर मोदी और केजरीवाल सरकार में हो रही है टकरार। देश की राजधानी दिल्ली में आम लोगों की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो की सेवाएं लॉकडाउन के कारण पिछले 5 महीने से बंद है। परिचालन बंद होने के कारण मेट्रो पर आर्थिक संकट आ गया है। घाटे की भरपाई में मेट्रो पर लोन लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। लॉकडाउन के कारण बनी स्थिति के बाद केंद्र सरकार ने से मेट्रो प्रबंधन ने आर्थिक मदद मांगी है। इस मदद के पीछे लोन का हवाला दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए आर्थिक मदद करने से मना कर दिया है। इसके बाद ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेट्रो को कर्ज से उबारने और घाटे की भरपाई की अकेले हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मेट्रो का किराया बढ़ाना होता है तब केंद्र सरकार हमसे पूछती तक नहीं है। बोर्ड में जब निर्देशक तय करने की बात होती है तब भी सरकार राज्य सरकार की राय नहीं लेती। इतना ही नहीं, कॉरिडोर को मंजूरी देनी होती है तब भी हमारी नहीं सुनी जाती है। तो हम अकेले पैसे क्यों चुकाएं, जबकि मेट्रो से संबंधित सभी फैसले केंद्र सरकार करती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के बीच दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद कर दी गई थी। इस बंदी के चलते मेट्रो पर आर्थिक संकट आ गया है। लॉकडाउन के परिचालन पर रोक के चलते बीते 18 सालों से पहला ऐसा मौका है जब मेट्रो घाटे में है। रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो रेल योजना के लिए केंद्र सरकार ने जापान की कंपनी जिंक यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से 35,998 रुपये का कर्ज लिया है। अब तक DMRC लोन की किस्त परिचालन होने वाले मुनाफे से चुकती रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि बंदी के कारण इस बार इसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2020-21 में दिल्ली मेट्रो को कुल
42 करोड़ रुपए की आर्थिक किस्त चुका दी है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच पायलट ग्रुप ने साफ किया है कि उनकी कांग्रेस आलाकमान से कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से किसी ने भी अभी तक पायलट गुट के विधायकों से संपर्क नहीं किया है। वह पायलट गुट के ये विधायक 14 अगस्त को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर अभी कोई बात नहीं बनी हुई है, अभी कोई तय नहीं हुआ है। विधायक वेद सोलंकी ने कहा है कि इस बात की चर्चा है कि 14 अगस्त को विधानसभा में हम लोग आएंगे, ये बात सही नहीं है। हमारे नेता सचिन पायलट ने अभी ये तय नहीं किया है कि हम लोग 14 अगस्त को विधानसभा जाएंगे या फिर नहीं। वेद सोलंकी ने यह भी कहा है कि हम लोग सचिन पायलट के साथ है, वे जो भी कहेंगे उसके अनुसार ही हम फैसला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम बीजेपी के मेहमान नवाजी में हैं। ये बात झूठी है, क्योंकि हम लोग जयपुर से निकले थे तब हमें तय करके निकलते कि हम लोग का अपना खर्चा खुद उठाएंगे। अब तक होटल का बिल हम लोगों ने खुद ने दिया है और आगे भी खुद ही देंगे, वकील की फीस भी हम लोग खुद ही देंगे। इधर सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने भी अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए रिसोर्ट पॉलिटिक्स का सहारा लिया है। राजस्थान के 6 बीजेपी विधायक चार्टर्ड प्लेन से गुजरात के पोरबंदर पहुंचे। पोरबंदर से भी बीजेपी विधायक सड़क रास्ते से वे सोमनाथ के लिए रवाना होंगे। दरअसल बीजेपी का डर है कि कांग्रेस उनकी विधायकों को टूट सकती है। ऐसे में अब बीजेपी अपने विधायकों को टूट से बचाने की कोशिश कर रही है। चीनी ऐप टिकटॉक को खरीदने की रेस में अब ट्विटर भी माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं दे चुका है ऑफर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बैन लगाए जाने के बाद चीन की शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक अपना कारोबार बचाने की जंग लड़ रहा है। खबर ये आ रही है कि टिकटॉक अपना अमेरिका कारोबार ट्विटर को बेच सकता है। इसको लेकर ट्विटर ने अब टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडांस से बातचीत की है। इस मामले में वाकिफ 2 सूत्रों के हवाले से रिटायर्ड एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि हालांकि विशेषज्ञों ने टिकटॉक को ट्विटर की डील पर संदेह जताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि टिकटॉक को खरीदने के लिए ट्विटर वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक ये निश्चित नहीं है कि टिकटॉक को खरीदने की होड़ में ट्विटर माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ देगा और 45 दिनों में सौदे को पूरा कर लेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडांस को टिकटॉक को अमेरिका को कारोबार बचाने के लिए 15 सितंबर का समय दिया है। यदि इस समय पर सौदा नहीं होता है तो टिकटॉक को अमेरिका में पूरी रूप से बैन कर दिया जाएगा। टिकटॉक और ट्विटर में संभावित सौदे को लेकर प्रारंभिक स्तर की बातचीत चल रही है। हालांकि टिकटॉक को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट भी फ्रंट पर बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट लंबे समय से टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने को लेकर बाइडांस कंपनी से बातचीत इसकी चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नोडाल टिकटॉक खरीदने का ऑफर कर चुके हैं। वहीं लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा विवाद के बाद भारत ने चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। अलीबाबा ग्रुप की यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज जैसे प्रमुख सोशल ऐप भी थे। इसके बाद सरकार ने पिछले महीने चीन के 47 और ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। ये पहली बार प्रतिबंधित किए गए थे ऐप थे। जिस प्रकार भारत में अब चीन के 106 ऐपों पर प्रतिबंध। भारत राइफल से मिसाइल तक आत्मनिर्भर, अब भारत घर में ही बनाएगा 101 घातक हथियार। रक्षा मंत्रालय के इस फैसले के साथ साथ भारत अब अल्ट्री गन, जमीन से हवा में मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलें, सीप से जोड़ी जा सकने वाली क्रूज मिसाइलें और असॉल्ट राइफल्स और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार और बैलिस्टिक हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब भारत आयात नहीं करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान एक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था। पीएम की इस अपील का काम करते हुए सैन्य मामलों के मंत्रालय यानी डीएमए और रक्षा मंत्रालय ने 101 सामानों की लिस्ट बनाई है और इनके आयात पर रोक लगाई है। 101 उपकरणों और हथियारों की सूची में 69 आयात पर दिसंबर 2020 से ही रोक लग जाएगी। वहीं रक्षा मंत्रालय के इस फैसले के साथ साथ भारत अब अल्ट्री गन, जमीन से हवा में मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलें, सीप से जोड़ी जा सकने वाली क्रूज मिसाइलें और असॉल्ट राइफल्स, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार और बैलिस्टिक हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को आयात नहीं करेगा। नई रक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन्हें अपने देश में ही बनाया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आयात पर रोक लगाने से पहले इस पर मंथन किया गया है कि सेना की ऑपरेशनल एक्टिविटी प्रभावित ना हो। इन सामानों को तय समय सीमा के तहत ही भारत में तैयार किया जा सके। वहीं दिसंबर 2021 के बाद भारत लाइट हार्मर्ड फाइटिंग व्हीकल और लाइट मशीन गन और असॉल्ट राइफल, माइनिंग एंटी टैंक और माइन एंटी पर्सनल ब्लास्ट और ग्रेनेड जैसी उच्च तकनीक के आयात पर भी रोक लगा देगा।
और इसका देश में ही उत्पादन शुरू कर देगा। दिसंबर 2022 तक भारत अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, हल्के रॉकेट लॉन्चर को आयात पर रोक लगा देगा। वहीं दिसंबर 2023 तक वाइल्ड वाइसल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और कम्युनिकेशन साइटेड सैटेलाइट और जीसैट 7C और बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के आयात पर रोक लगाने वाला है। वही बात करें दिसंबर 2024 से भारत छोटे जेट इंजन के आयात पर प्रतिबंध लगा देगा। वही दिसंबर 2025 तक भारत लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की खरीदारी पर भी रोक लगा देगा। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उपकरणों के आयात पर रोक लगाने की योजना 2020 से 2024 के बीच धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू इसको किया जाएगा, ताकि किसी भी हालात में सेना की कार्य क्षमता प्रभावित ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी रोक की वजह से भारत में डिफेंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि भारत इन सामानों का उत्पादन अपने यहाँ पर ही करेगा। आपको बता दें कि इस बार रक्षा बजट में 52,000 करोड़ रुपए की भारी रकम घरेलू बाजारों की रक्षा उपकरणों की खरीदारी के लिए आवंटित की। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, टैक्स चोरी के मामलों में निस्तारण के लिए राज्य स्तर पर गठित हो गए विशेष न्यायालय। राज्य सरकार ने विभिन्न कंपनियों के एमलोगेशन अथवा डैमेजर के दस्तावेज और ऋण दस्तावेज आदि में कर चोरी को रोकने तथा ऐसे प्रकरणों में तीव्रता निस्तारण के लिए राज्य स्तर पर विशेष न्यायालय का गठन करने का निर्णय लिया है गहलोत सरकार ने। इस क्रम में जयपुर को महानिदेशक पंजीयन कलेक्टर का विशेष कार्यालय का गठन किया गया है।